हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडू.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हिंदी में बात करें तो विकास की अवस्थाएं। अब ये अवस्थाएं कौन सी होती हैं? ये अवस्थाएं होती हैं, एक स्टेजेस होते हैं जिनसे हमें क्रॉस होना होता है अपने डेवलपमेंट के टाइम में। जब से हमारा जन्म होता है और हमारे जो एडल्ट एज तक हम पहुंचते हैं, इसके बीच में अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं और इन्हीं टाइम पीरियड्स को हम क्या किए हैं, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं और इन पार्ट्स को हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और हर किसी को इन स्टेजेस से क्रॉस करते हुए भी अपने एडल्ट तक पहुंचना होता है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के जिससे ह्यूमन बीइंग को क्रॉस करना होता है। द फर्स्ट वन इज शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी अगर हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे इन्फेंसी। तो ये इन्फेंसी स्टेज क्या होती है, शैशवावस्था क्या होती है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, बेसिकली आप अभी सिर्फ टाइम पीरियड पढ़ेंगे। इसके बाद मैं एक एक पॉइंट को बहुत ब्रीफ में करने वाली हूँ। जैसे शैशवावस्था पूर्व ये जितने भी स्टेजेस हैं, मैं इनको बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगी आप सभी को वन वन पार्ट में लेकर। तो फर्स्ट वन है शैशवावस्था इन्फेंसी, और इसका टाइम पीरियड होता है जब से बच्चे का जन्म होता है तब से 2 साल तक। किसी किसी बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि 2 सप्ताह, बच्चे के जन्म के 2 सप्ताह के बाद से 2 साल तक के टाइम को हम कहते हैं शैशवावस्था। और अगर ऑप्शन में आपको ये मिल जाए कि बर्थ से जन्म के समय से 2 साल तक, तो आप इसे चूज करेंगे, जन्म से 2 साल तक। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन में नहीं है, आपको दिखाई देता है जन्म के 2 सप्ताह बाद से 2 वर्ष तक, तो आप उस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हो। अब सेकंड हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था। तो ये पूर्व बाल्यावस्था से पहले मैं आपको बता दूं, शैशवावस्था के बाद जो हमारे स्टेज आती है वो होती है बाल्यावस्था, जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। इनफेंसी के बाद से हमारा टाइम पीरियड आता है, स्टेज आता है चाइल्डहुड। लेकिन इस चाइल्डहुड की अगर हम एज की बात करते हैं, किस एज से किस एज तक के बच्चों को हम चाइल्डहुड में कहेंगे, तो वो होता है 3 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक। लेकिन इस चाइल्डहुड के पीरियड को, यानी कि बाल्यावस्था की जो स्टेज है, इसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। और वो पार्ट कौन कौन से हैं? हमारा फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड और सेकंड है लेटर चाइल्डहुड। हिंदी में बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। अब समझेंगे कि पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है। तो अगर बात करें पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की, तो इसका टाइम पीरियड होता है फ्रॉम 3 इयर्स टू 6 इयर्स, यानी 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को हम कहेंगे कि वो अपने अर्ली चाइल्डहुड के टाइम पीरियड में है। ध्यान दीजिएगा, 3 साल से 6 साल तक के बच्चे, इस साल तक के जितने एज के बच्चे होते हैं वो होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। अब नेक्स्ट हम बात करें अगर उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था का क्या होता है एज ग्रुप? फ्रॉम 7 इयर्स टू 12 इयर्स, यानी 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को हम कहेंगे लेटर चाइल्डहुड में। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा जो शैशवावस्था है ये होता है हमारा जन्म से लेकर 2 साल तक इन्फेंसी। फिर बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है हमारा 3 इयर्स से लेकर 12 इयर्स तक, लेकिन चाइल्डहुड को हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। द फर्स्ट इज अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंड इज लेटर चाइल्डहुड, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था एंड उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है हमारा 3 इयर्स से 6 इयर्स तक, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था का एज होता है 7 इयर्स टू 12 इयर्स, यानी कि 7 साल से 12 साल तक। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडोलेसेंस। किशोरावस्था हम इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस, और इसका टाइम पीरियड होता है 13 साल से 18 साल तक के। जो इस एज ग्रुप में जो भी आएंगे वो हमारे होते हैं किस एज में? किशोरावस्था के स्टेज में होते हैं, यानी कि एडोलेसेंस के स्टेज में होते हैं 13 साल से 18 साल तक में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रौढ़ावस्था यानी कि प्यूबर्टी। अगर इंग्लिश में हम बोले इसे प्रौढ़ावस्था को, तो हम बोलेंगे इसे प्यूबर्टी। और ये जो हमारी एज आती है, ये जो हमारी स्टेज आती है, वो आती है आफ्टर 18 इयर्स, यानी 18 साल के होने के बाद से जो हमारा स्टेज होता है, जो एज ग्रुप्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कौन सा? प्रौढ़ावस्था, यानी कि वो प्रौढ़ हो चुके हैं।
प्यूबर्टी अचीव कर चुके हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारा जो एक एक स्टेज है, इसको मैं बहुत ही ब्रीफ में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसे इरेज करके फिर से लिखूंगी। अब हम बात करेंगे सहसावस्था की। अब हम सिंगल सिंगल स्टेजेस को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि इस स्टेज को हम और किन किन नामों से जानते हैं, या फिर कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क होते हैं जो बच्चे इस दौरान पे करते हैं, इस स्टेज में कौन कौन से बच्चे टास्क करते हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इन स्टेजेस की जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना है। लर्न नहीं करना होता है, लेकिन आप बेसिकली उससे सिर्फ अपने माइंड में रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप वहाँ पर टिक कर सको। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट स्टेज था शैशवावस्था, यानी कि इनफेंसी से रिलेटेड कुछ कुछ बातें कि हम इस अवस्था को और किन किन नामों से जानते हैं। तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पर इस अवस्था को निम्न नामों से जाना जाता है, यानी कि हमारे ये जो इनफेंसी है, शैशवावस्था है, इसको हम बहुत सारे और भी नामों से जानते हैं। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अनोखा काल किसे कहते हैं, और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए होते हैं। तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इन पॉइंट से ही बेनिफिट मिलेगा। आप अगर इन पॉइंट्स को पढ़े रहोगे तो ही आप वहाँ पर आंसर टिक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना कि कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं इस एज के। तो हमारा सबसे पहला है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि ये हम पढ़ रहे हैं शैशवावस्था के अंदर, यानी इनफेंसी के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारा इनफेंसी पीरियड। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, हम इस शैशवावस्था को यानी कि इनफेंसी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा बच्चा होता है वो जन्म से आने वाले 2 सालों में ही अपने रिफ्लेक्टिव एक्शंस करता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। बच्चा जो भी उस टाइम पर सीखता है, हम उसे जो भी सिखाते हैं बच्चा वहीं से सीखता है, इसलिए हम कहते हैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। आप देखोगे कई बार जब बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, जो मम्मी पापा होते हैं या फिर दादा दादी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के बच्चे अब उन्हें देखने को मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत खुश होंगे। और क्या होता है, वो लाड़ प्यार में बच्चों को, जैसे बच्चा बोलना स्टार्ट करता है, थोड़ा थोड़ा तोतला बोलना स्टार्ट करता है बच्चा, तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह बच्चा ऐसे बोल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। और बच्चा क्या करता है, तोतली भाषा में वो कुछ भी सुना, वो कुत्ता कुत्ता है, कुत्ता दिखा उसको, लोग बोल रहे हैं अरे कुत्ता कुत्ता, तो वो क्या बोलता है, वो भी कुत्ता नहीं बोलता, वो तुत्ता बोलता है। और वो बच्चे के मुंह से तुत्ता सुनकर क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें, हम उसे और दुलारते हैं, अरे अब बाबू फिर से बोलो, बाबू फिर से बोलो, बच्चा फिर से बोलता है तुत्ता, और हम बहुत खुश होते हैं, बच्चे से बार बार बोलवाते हैं बाबू बोलो तुत्ता, और हम ऐसे खुश हो जाते हैं जैसे उन्होंने क्या बोल दिया है। और फिर क्या होता है, भावी जीवन की आधारशिला इसी पे बताती हूँ मैं आपको। जैसे अब वो बच्चा है, आप धीरे धीरे आप उसे, जब वो स्टार्टिंग में ये बोलना शुरू किया आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है, बच्चा तो बहुत प्यारा बोल रहा है, बार बार सुनने की इच्छा हो रही है आपकी कि बच्चा फिर से तुत्ता शब्द बोले। लेकिन वो क्या हो रहा है, वो बच्चा वहां से वो लैंग्वेज अपने अंदर सीख रहा है, बच्चा वही भाषा बोलेगा। अब आप थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, कोई आया बाहर ही, आप बोल रहे हो कि बाबू नमस्ते करो, और बच्चा क्या किया, नमस्ते की जगह उससे उसी शब्द से नवाज दिया, बोल दिया तुत्ता। अब बताइए, हो गई बेइज्जती? तो इस तरह से बच्चों को ये भावी जीवन की आधारशिला होती है। हम यहाँ पर जो भी बच्चों को सिखाते हैं बच्चा वैसे धीरे धीरे बनता जाता है, इसीलिए हम सिखाते हैं जीवन की सबसे महत्वपूर्ण काल, और यही हमारे बच्चों की आधारशिला भी होती है, यानी कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ फ्यूचर लाइफ होती है। यहाँ से बच्चे जो सीखेंगे वैसे ही धीरे धीरे वो बड़े होते जाएंगे। नेक्स्ट है सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था, यानी कि इससे भी आप इसी से रिलेट करिए, सुंदर जीवन की नींव रखने की अवस्था, यानी यहाँ पर बच्चे का नींव हम रखते हैं। आप वहाँ पर बच्चों को जैसे नींव पे खड़ा करेंगे, जैसे हमारा घर ही बनता है, तो नींव जितनी मजबूत होती है घर उतना ही मजबूत बनता है, वैसे बच्चे की भी ये नींव रखने की अवस्था होती है। एक सुंदर जीवन जीने के लिए, एक बेहतर जीवन जीने के लिए यहाँ पर आप बच्चे को जितनी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे उतने ही ज़्यादा बच्चे बड़े होंगे, तो उनकी लाइफ उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट है कल्पनाओं व मन की मौजों में विचरण,
इंग्लिश में बात करें तो फैंटेसीज एंड प्लेजर की स्टेज होती है ये। क्यों बच्चों के हम कह रहे हैं कि ये स्टेज जो होती है वो कल्पनाओं और मन की मौज में विचरण करने की अवस्था है? क्योंकि आप देखे होंगे जो हमारे जन्म से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो आप उनसे कोई नहीं बात कर रहा है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, बट फिर भी क्या कर रहा है, वो अपने हाथ पांव हिला रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कुछ तरह तरह की आवाजें निकाल रहा है, अपने में खेले जा रहा है। वो क्या करता है, उसके मन में कुछ कल्पना करता है, वो कुछ सोचता है, कुछ उसे वो अपने मन ही में सोच सोच कर हंसता रहता है, खेलता रहता है, पर रोएगा कब, जब उसे भूख लगेगी। ऐसे आप देखे होंगे कि बच्चा खुद ही पड़ा हुआ है, झूले में पड़ा हुआ है, बच्चा खुद से खेल रहा है, खुद से बातें कर रहा है, बोल रहा है। तो क्या होता है बच्चे की, इसलिए हम इस स्टेज को कहते हैं कि कल्पनाओं व अपनी ही मौज में विचरण करना, फैंटेसीज। बच्चा फैंटेसी में रहता है इस टाइम में, इसलिए हम इसे बोले हैं कि ये कल्पना और मन की विचरण करने की स्टेज होती है, शैशवावस्था। अब हम बात करते हैं दोहराने की अवस्था, यानी कि रिपीट स्टेज। इस स्टेज में बच्चा बहुत रिपीटेशन करता है। आप देखे होंगे कि आप जो एक बार बोल दिए, अगर बच्चा अपनी दादी को देख रहा है, दादी ऐसे झुक के चल रही है, बच्चा क्या करता है, बच्चा भी उनके पीछे वैसी इमिटेशन करता है, बच्चा भी ऐसे झुक कर चलने लगा। आप अगर एक बार खांस रहे हो, बच्चा भी खांस रहा है। आप क्लैप कर रहे हो, बच्चा आपको देखकर वो भी क्लैप कर रहा है। यानी आप जो भी करते हो, बच्चा उसे पीछे से दोहराता है। तो इसलिए इस एज को हम कहते हैं रिपीटेशन स्टेज, यानी दोहराने की अवस्था। अब नेक्स्ट हमारी एक नाजुक अवस्था, अ डेलिकेट स्टेट। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसे अ डेलिकेट स्टेट, नाजुक अवस्था। अब नाजुक अवस्था में से क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये बच्चा की, ये जो बच्चे होते हैं 0 से 2 साल तक के, ये बहुत ही नाजुक होते हैं और नाजुक अवस्था भी है ये। क्यों नाजुक अवस्था है, क्योंकि ये जो जन्म से 2 साल का समय होता है, इसमें आप बच्चों को अच्छी अच्छी बहुत सारी हैबिट, अच्छी हैबिट्स भी आप डेवलप कर सकते हो, और यहीं से बच्चे की बैड हैबिट्स भी उनमें आ सकती हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं नाजुक अवस्था। नेक्स्ट हमारा खतरनाक अवस्था, यानी कि ये जो अवस्था है ये खतरनाक भी होती है। खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि आप देखे होंगे डेंजरस स्टेज होते हैं, डेंजरस कंडीशन। क्योंकि एक बच्चा है, उसे उसे बिल्कुल भी समझ नहीं होता है कि क्या कुछ डेंजरस भी हो सकता है, कुछ उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे आप देखे होंगे घरों में जब छोटा बच्चा होता है, तो हम जो बोर्ड्स होते हैं, पॉइंट्स, जहाँ पर हम मोबाइल चार्ज या फिर कुछ भी अपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं, तो आप देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को इतना, उन्होंने देखा प्लग लगा हुआ है, उसमें पॉइंट में चार्जर लगा हुआ है, बच्चा क्या करेगा, बच्चा चार्जर नहीं अपने उंगली ही बोर्ड में लगा देता है। ऐसा बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं, बहुत देखा गया ऐसे। क्या करते हैं बच्चों को ये नहीं पता कि हाँ ऐसा करने से उन्हें शॉक लग सकता है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के शॉक लग जाएगा। उनके माइंड में ये बातें बिल्कुल भी नहीं होती। अब पेरेंट्स को अलर्ट रहना पड़ता है। पेरेंट्स क्या करेंगे, उन बोर्ड्स पे ऊपर टेप मार देंगे, या फिर अब तो मार्केट में कुछ ऐसे आता भी है जो हम पॉइंट्स अपने लगा देते हैं। तो बच्चा कहीं आग जल रहा है, हमें पता है कि उस आग से हम जल सकते हैं, बट बच्चों के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चा जाएगा, आग पकड़ने लगेगा, गर्म पानी रखा हुआ, गर्म दूध रखा हुआ, बच्चा उसमें हाथ लगा देगा, उसे कुछ भी नहीं पता अभी। इसलिए हम इसे कहते हैं डेंजरस स्टेज, यानी खतरनाक अवस्था। अब नेक्स्ट हमारा प्रिय लगने वाली अवस्था। प्रिय लगने वाली अवस्था यानी कि फॉन्डनेस। अब ये बच्चों की जो, ये बच्चे इस स्टेज में हमें बहुत प्यारे लगते हैं। आप देखोगे जन्म से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, वो थोड़ी थोड़ी हमसे बातें करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और इस टाइम पे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रिय लगने वाली अवस्था। बच्चे जब इस अवस्था में होते हैं तो हमें ये बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं, बहुत फॉन्डनेस लगती है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रिय लगने वाली अवस्था। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे कि डेवलपमेंट टास्क, कौन कौन से हम डेवलपमेंट टास्क, इस जो शैशवावस्था में बच्चे कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क होते हैं जो बच्चे करते हैं, और हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस जो होंगे हमारे इस शैशवावस्था से रिलेटेड। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।